आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को लेकर। जनसुराज ने अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सभी पार्टियों को छकाते हुए जनसुराज ने अपना पहला उम्मीदवार तरारी में उतार दिया है। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, अभी कल ही प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तरारी विधानसभा को लेकर अपने पत्ते खोल दिए और वहां से एसके सिंह को, जो राजपूत समुदाय से आते हैं, उनको उम्मीदवार बना दिया। अब देखने वाली बात है, तरारी विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है, उस उपचुनाव में ये सीट माले की खाते में रही और माले के कैंडिडेट वहाँ से जो सुदामा प्रसाद अभी एमपी बने हैं, वहीं से वो वहाँ से विधायक थे और उनके एमपी बनने के एवज में ही वो सीट खाली हुई है। अब हम बात करते हैं प्रशांत किशोर जी ने जिस उम्मीदवार को बनाया है, वो उम्मीदवार कौन है? तो एसके सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं और तरारी विधानसभा में लगभग 40 से 45 हज़ार राजपूत वोटर की संख्या है। हम एक एक चीज़ को बताएंगे तरारी विधानसभा को लेकर, कौन सी जाति की संख्या कितनी है और किस गठबंधन का पालरा वहाँ पे भारी है, ये भी हम आपको बताएंगे। प्रशांत किशोर अभी राजनीति में नए हैं, लेकिन भाजपा और एनडीए और महागठबंधन राजनीति पहले से कर रही है तरारी में। और साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें, तरारी विधानसभा भूमियार बहुल विधानसभा मानी जाती है। विधानसभा में जहां उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव वहां पे किस पार्टी का भारी है, इस पर हम बता रहे हैं। वहां पे हम एक एक जाति के बारे में बताएंगे, जातिगत हिसाब से, राजनीतिक हिसाब से कौन सी पार्टी वहां आगे चल रही है और उस जाति की कितनी संख्या। विधानसभा में कुल वोटर्स की संख्या 3.5 लाख है और उस 3.5 लाख में 80 से 85 हज़ार जनसंख्या भूमिहार की है। 40 से 45 हज़ार जनसंख्या उसमें राजपूत समुदाय की है और यादव वोटर्स की भी संख्या उसमें 40 से 45 हज़ार है। ब्राह्मण की संख्या 40 से 45 हज़ार उस तरारी विधानसभा में वोटरों की संख्या है। तरारी विधानसभा में मुस्लिमों की संख्या 30 से 35 हज़ार है और साथ ही शेड्यूल कास्ट की वोटर की संख्या लगभग 60 हज़ार है। तो दोस्तों, अभी हम आपको इसका तरारी विधानसभा का जो गणित है, जो वोटरों की किस जाति के हिसाब से है, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो जातिगत हिसाब से इस तरारी विधानसभा में और यहाँ पर महागठबंधन भारी दिख रही है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और मुसलमान दोनों मिलाकर जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भूमिहार की संख्या 80 से 85 हज़ार है। तो इस एवज में भूमिहार कैंडिडेट जो भी हो, अगर भूमिहार कैंडिडेट आता है तो उनकी भी जीत के चांस रहेंगे। लेकिन सब पर छक्का छुड़ाते हुए प्रशांत किशोर ने अपना पहला उम्मीदवार एसके कर्नल सिंह के रूप में तरारी विधानसभा से उतार दिया है। जातियों को वोटर मिला के कुल 3.5 लाख वोटर्स है, लेकिन जो प्रशांत किशोर ने एसके सिंह को जो उतारा है, राजपूत समुदाय से हैं और 40 से 45 हज़ार उसके वोटर हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि तरारी विधानसभा में किस करवट बैठता है। हालांकि सबको छक्का छुड़ाते हुए अभी सारी पार्टियों ने अभी बैठक में कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन तरारी विधानसभा में ऐसी चर्चा चल रही है कि सुनील पांडे या उनके बेटों को वहां से उतारा जा सकता है।
और आपको बताते चलें कि प्रशांत किशोर का यह मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर होगा ये तो आने वाले वक्त और चुनाव में मालूम चलेगा। और प्रशांत किशोर अपने आप को इस सेमीफाइनल को रूप में भी तरारी विधानसभा, जो 4 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, उसको देख तरारी विधानसभा में सीधा मुकाबला यहाँ पर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच लगातार होते आया है। और इसमें प्रशांत किशोर जैसे कि दावा कर रहे हैं कि हम इस विधानसभा सीट जीतेंगे, तो अब देखते हैं उनकी तैयारी कितनी है। तो तरारी विधानसभा को लेकर अभी जो खबर हो रही थी, हम आपको बता रहे थे, आ रही थी राजनीतिक गलियारे से, तो हमने आपको यही बताते हुए कि तरारी विधानसभा में प्रशांत किशोर ने एसके सिंह को, राजपूत समुदाय से आते हैं, उनको वहाँ उपचुनाव में उम्मीदवार बना दिया है। अभी एनडीए और महागठबंधन से कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि एनडीए गठबंधन से तरारी विधानसभा में सुनील पांडे या सुनील पांडे के पुत्र होंगे और भापका माले से राजीव यादव हो सकते हैं। तो अभी ये निकल कर आ रही थी बहुत बड़ी खबर, तो हमने आपको बताया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।